जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, जो कि 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस 1 का पार्ट है। तो आज से हम शुरू करने वाले लॉज ऑफ मोशन और उसका पहला टॉपिक है मोशन। क्या होता है मोशन? देखिए, मोशन एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप किसी भी चीज को अगर मोशन में है तो उसे डिनोट कैसे करोगे कि वो आपकी पोजीशन बदल रहा है या फिर वो कुछ तो एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से वो हिलते हुए दिख रहा है या फिर आपने एक सराउंडिंगली पोजीशन बदल रहा है। अगर मैं कहूं एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट या फिर मैं एक पॉइंट पर खड़ा हूं और मुझे जाने का है बी पॉइंट पर और मैं यहां से यहां पर वॉकिंग कर रहा हूं, तो जो मुझे देखेगा, अगर आप मुझे देख रहे हो तो मेरे को पहले आप कहां देखोगे? ए पॉइंट पर देखोगे। आफ्टर मैं वॉकिंग मुझे आप कहां पर देखोगे? बी पॉइंट पर देखोगे। तो आपके नजर में क्या हुआ? मैंने ए से लेकर बी पॉइंट तक ट्रैवल किया या फिर मेरा हाथ ए से लेकर बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब माय हैंड इज इन मोशन। मेरा हाथ किस में होगा? मोशन में होगा। तो देखिए दोस्तों, मोशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट change its position from initial to final point, या कि स्टार्टिंग की पॉइंट से लेकर एक एंड की पॉइंट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सॉरी मोशन कहते हैं। वो सारी कंसेप्ट एकदम दिमाग में तय हो गई थी, तो ठीक है, जिसे कहते हैं मोशन। देखिए, मोशन के अंदर अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात में कहूं तो मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होती है। कैसी कॉन्सेप्ट होती है? रिलेटिव कंसेप्ट क्यों होती है मोशन? देखिए, ये आपकी रोल्स रॉयस है या फिर मर्सिडीज है, जो आपको चाहिए, जो आपको खरीदनी होगी, ये आपकी वो कार है, ठीक है, और ये ट्रैवल कर रही है। वो जा रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, तो इस कार में आप बैठे हैं और यहां से मैं आपको हाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाई कर रहा हूं। और इस कार में आपका एक ड्राइवर है। आप जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर। जब आप पीछे बैठकर अपने ड्राइवर को देखोगे, आप क्या बोलोगे? ये रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा। पर बाहर से जब मैं आपके ड्राइवर को देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा? ये मोशन में, क्योंकि ये हिल रहा है। तो मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है? बाहर से जब मैं आपको देखूंगा तो आप मेरे लिए मोशन में होगे, पर अगर कार में से आपका ड्राइवर आपको देखेगा तो उसके लिए आप रेस्ट में होगे। अगर आपका रेफरेंस बदला, अगर आपका एक नजरिया बदला, तो वहां पर मोशन और रेस्ट की कंसेप्ट भी बदल जाएगी। अगर आप गाड़ी में से देखोगे तो पेड़ जो होगा अपनी जगह पर वो आपको हिलते हुए दिखेगा क्योंकि आप हिल रहे हो, पर जो इंसान बाहर खड़ा है गाड़ी के, उसके लिए वो पेड़ स्टेशनरी होगा, वो रेस्ट में होगा। इस वजह से मोशन को हम रिलेटिव कंसेप्ट कहते हैं। अगर जो फ्रेम बदलता है, देखने का जो फ्रेम बदलेगा, उसकी वजह से मोशन भी बदलेगा। नाउ मोशन की एक क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में डेफिनेशन दी है आपकी किताब में। वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changing from surrounding, I think surrounding is changing with respect to surrounding, changing with respect to surrounding, then it's called as motion. Then it is called as मोशन। या फिर सराउंडिंग के रेफरेंस में कोई भी चीज अपनी पोजीशन बदल रही है तो वो चीज मोशन में हम ऐसे कहते हैं। अगर उसके उल्टा ही, अगर कोई चीज अपनी पोजीशन नहीं बदल रही, इफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन एज रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन इट इज इन रेस्ट। देन वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? देन इट इज इन रेस्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होती है? जब वो अपनी पोजीशन बदलती है रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में कब होती है? जब अपनी पोजीशन नहीं बदलती। तो आप देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। पहले मैं बताता हूं डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए ये हो गया आपके दोस्त का घर, ए का घर, ये हो गया आपके दोस्त दूसरे दोस्त का घर, बी का घर, और ये हो गया आपके तीसरे दोस्त का घर जिसका नाम है सी। तो आप क्या करोगे, आपको स्कूल जाना है। कहां जाना है? स्कूल जाना है। ये हो गया स्कूल। ए से स्कूल का डिस्टेंस है 500 मीटर, 500 मीटर। ए से बी तक का घर का डिस्टेंस है 200 मीटर। बी से सी तक के घर का डिस्टेंस है 200 मीटर और सी से स्कूल तक का डिस्टेंस है 500 मीटर। और अगर मैं कहूं कि बी से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो बी से स्कूल के डिस्टेंस है वो भी होगा 500 मीटर। समझिए 500 मीटर, मतलब तीनों के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। ए से बी के घर का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और बी से सी के घर का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। अब क्या होता है कि स्कूल स्टार्ट होती है 7:15 को एएम, 7:15 को स्कूल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ए क्या करता है, 6:15 को अपने घर से निकलता है। अब वो स्कूल नहीं जाएगा, अब वो कहां जाएगा, भाईचारा निभाने अपने दोस्त के घर जाएगा। अब ये दोनों मिलकर स्कूल नहीं जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, भाईचारा निभाने के लिए सी के घर जाएंगे और ये तीनों मिलकर अब जाएंगे स्कूल। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले तो वो 200 मीटर चला अपने दोस्त बी के घर पहुंचने के लिए। वो पहले कितने चला, 200 मीटर चला। उसके बाद बी और ए ने मिलकर सी को रिसीव करने का फैसला किया, तो वो दोनों मिलकर सी के घर गए। कितना मीटर चले, 200 मीटर चले। उसके बाद ये तीनों मिलकर स्कूल जाएंगे और कितना मीटर चलेंगे, 500 मीटर चलेंगे। कितना हुआ, 900 मीटर। इसका मतलब तीनों ए ने एज कंपेयर टू ए, किसकी बात कर रहा हूं, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 900 मीटर ट्रैवल किया। अगर ए ठान ले कि मुझे इस बी के साथ रहने का नहीं है, सी के साथ रहने का नहीं है, सीधा स्कूल जाने का है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सिर्फ 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यही फर्क होता है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल by an object, the actual path traveled by an object in motion it is distance। मोशन में होते हुए कोई भी चीज जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती है, क्या कह रहा हूं मैं, मोशन में होते हुए कोई भी चीज एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती है तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब मेरे को एक बात बताइए कि ए ने क्या किया, आप कल से उसने डिसाइड कर दिया कि मैं बी के घर भी नहीं जाऊंगा, सी के घर भी नहीं जाऊंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, स्कूल जाऊंगा। तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की ये डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट यानी द मिनिमम डिस्टेंस travel by an object। द मिनिमम डिस्टेंस यानी जो छोटा डिस्टेंस होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसे ट्रैवल करता है तो वो हो गया उसके डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको एक और कंडीशन से समझाता हूं, ठीक है। ये हो गया आपकी कितना भी कंडीशन, तो मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूं। आपने क्या होगा, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक गेम खेला होगा, उसमें कुछ एक ग्राफ पजल्स होता है। अगर मैं यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरे को घर पहुंचाओ, ऐसा पजल होता है। तो आप क्या करते हो, उसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसे 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 फिर ऐसे 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 करके मेरे को घर पहुंचा देते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा घर। तो अगर मैं यूं समझू कि मेरे को सीधा घर जाने का है, तो मेरा घर का ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ, वो हो गया 1 किलोमीटर का। कितना हुआ, 1 किलोमीटर का। बट अगर मेरे दोस्त ने कहा भाई तू इतना दूर से क्यों जाता है, तेरे पास तो सीधा रास्ता है, तू ऐसे जाया कर ना, तो ऐसे गया तो सीधा जल्दी पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 300 मीटर का। तो यहां पर जो 1 किलोमीटर है वो हो गया मेरा डिस्टेंस, क्योंकि मुझे एक्चुअली इतना ट्रैवल करना पड़ता है। बट मेरे को यहाँ पर एक छोटी सी गली दिख गई और गली से जब मैं ट्रैवल करता हूँ सीधा मेरे घर पहुंच जाता हूँ, तो वो गया 300 मीटर का, यानी कि ये गया मेरा डिस्प्लेसमेंट।
तो ये अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या होता है, फिर से एक रोड मैंने ड्रॉ कर दिया। इस रोड का नाम है नेशनल हाईवे ए बी। क्या क्या मैंने, नेशनल हाईवे ए बी। ठीक है, आपने इस रोड पर अपनी मर्सिडीज ला दी, मर्सिडीज गलत हो गई इस बार, आपने कुछ इस तरह से अपनी मर्सिडीज इस रोड पर ला दी और आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे ए से बी की ओर। आपको कहां जाना है, ए से बी की ओर, और ए से बी का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, आपका डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? आपका जवाब क्या होगा, 200 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, 200 किलोमीटर। आप मेरे को एक बात बताइए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 200 किलोमीटर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग टू इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट। पर यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को सिर्फ एक सिंगल रोड दिख रहा है, उसके लिए मेरे को कोई शॉर्टकट या फिर कोई दूसरी गली दिख रही है क्या? नहीं। अगर मेरे पास दूसरा सिंगल वे होता और जो 200 किलोमीटर से कम होता, या फिर यहाँ पर 150 किलोमीटर का दूसरा हाईवे होता, तो ये हो जाती मेरी डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है क्या? नहीं मौजूद। इस वजह से ये मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को ट्रैवल, अब दूसरी कंडीशन लेगी, ये होगी केस 1। अब केस 2 क्या होगा कि मेरे को ए से बी की ओर जाना है और बी से ए की ओर आना है। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए आपका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पॉज करके बताइए, मैं बता देता हूं। आपका डिस्टेंस होगा 400 किलोमीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0 किलोमीटर। सर 0 कैसे आया? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में देखिए क्या बताया, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, ए। फाइनल पॉइंट क्या है, बी है? नहीं, आपका फाइनल पॉइंट ए है, क्योंकि आप वापस भी आ रहे हैं। तो आपका स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 किलोमीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। और ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है, ये कंडीशन देखने को मिलती है आपको सर्कुलर मोशन में। कहां देखने को मिलती है, सर्कुलर मोशन में। लेट्स कंसीडर कीजिए कि मैं यहां से रनिंग कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज और मैं यहां पर फिर से पहुंच गया। तो ये जो सर्कमफरेंस है, सर्कल के इस बॉर्डर को कहते हैं सर्कमफरेंस। तो ये सर्कमफरेंस हो गया 2 किलोमीटर का। तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस हुआ, सर आपका डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर, पर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ सर 0 किलोमीटर, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो ये होगी के कंसेप्ट। आप आगे की कंसेप्ट, यहां पर एक चीज मैंने ऐड करना भूल गया कि जो वैल्यूज होती है, क्या होती है वैल्यूज, किसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। कब सेम होती है, जब मोशन अगर किसी चीज का सर्कुलर लाइन में हो। कहां पर हो सर, मोशन किसी चीज का लीनियर लाइन में हो, लीनियर पोजीशन में हो, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम ना हो, तो डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है। ये होते हैं कुछ की कंपोनेंट्स। तो तो कुछ इस तरह से लिखिए, इन सर्कुलर मोशन डिस्प्लेसमेंट will be 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। दूसरी कंडीशन, इन लीनियर मोशन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस and the value of distance and value of displacement
विल बी सेम। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जो कि मेजर की जा सके। दुनिया की कोई भी चीज अगर किसी भी क्वांटिटी में मेजर की जाती है तो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हीट मेजर की जा सकती है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, आप किस स्पीड से भाग रहे हैं वो मेजर किया जा सकता है, आपका वेट क्या है ये मेजर किया जा सकता है। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज तो ये हो गए, पर कौन सी चीज मेजर नहीं की जा सकती? मैं तुम पे बहुत प्यार करती हूं, ये इमोशंस मेजर नहीं किए जा सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज होती है मैग्नीट्यूड और सेकेंड चीज होती है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड होता है उस चीज का एक्चुअल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस चीज की एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। क्या कहा मैंने? एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड। और यूनिट यानी कि वो क्या है, मतलब यूनिट से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में है। यूनिट, तो यूनिट एक फंडामेंटल मतलब एक मेजर करने का एक तरीका होता है कि किस चीज में हम उसे मेजर कर रहे हैं, इसे यूनिट कहते हैं। तो देखिए, यूनिट के दो टाइप्स होते हैं। यूनिट के भले बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर बेसिकली हमें डील करना है दो टाइप से। फर्स्ट टाइप होता है सीजीएस टाइप, और सेकेंड टाइप होता है एमकेएस टाइप। तो व्हाट इज सीजीएस? कोई भी क्वांटिटी अगर सेंटीमीटर, अगर ग्राम और सेकेंड में कैलकुलेट की जा रही है तो उसे सीजीएस यूनिट कहते हैं। एमकेएस यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम। और इसका मतलब यह होता है कि कोई भी चीज अगर मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मेजर की जा रही है तो उसे हम एमके सिस्टम में मेजरमेंट किया जा सकता है, या फिर एमके सिस्टम में मेजर हो रही है ऐसा कहते हैं। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर एक सिस्टम में दिए हुए न्यूमेरिकल्स या फिर क्वांटिटीज सेम सिस्टम से बिलोंग कर रही है, यानी कि उसकी लेंथ मुझे मीटर में दी है, उसका वेट मुझे किलोग्राम में दिया है और उसका टाइम मुझे सेकंड्स में दिया है, तो ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मुझे कोई भी चीज मीटर में दी है, कोई चीज ग्राम में दी है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स में बिलोंग करता है। कहां बिलोंग करता है? डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट यूनिट में बिलोंग करता है, और डिफरेंट यूनिट में बिलोंग करने वाले न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, की कंपोनेंट्स कैसे? ये की कंपोनेंट्स मैंने बता दिए, बट अगर कन्वर्जन के कुछ फैक्टर्स आए तो फैक्टर्स बताने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, या फिर उसे हम 10 टू द पावर 3 ग्राम भी कह सकते हैं। ये होगी फर्स्ट। सेकेंड, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि 1 आवर पे ही होते 3600 सेकेंड्स। ठीक है। 4, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, उसे ही हम 10 टू द पावर 3 मीटर कहते हैं। 5th, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, उसे ही हम 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर कहते हैं। और कुछ चीजें अगर बताना चाहो तो न्यूटन और डाइन आपको आगे पता ही चल जाएगा। तो ये 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको मास भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको टाइम भी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको डिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो सीरियस एमकेएस आपको बता दिया। आप क्वांटिटीज होती है स्केलर और वेक्टर में। इसमें फर्स्ट क्वांटिटी होती है स्केलर में और सेकंड होती है वेक्टर में। अब स्केलर वेक्टर क्या? अगर किसी चीज को मैग्नीट्यूड की ही जरूरत हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और किसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड
उसके साथ एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़े तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो सर क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है डायरेक्शन? देखिए मैग्नीट्यूड यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। क्या बताया मैंने? मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बता रहा हूं टाइम, तो टाइम बताने के लिए टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है? टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी। मुझे दिशा बताने की जरूरत है क्या? डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या कि यहां पर 1 बजे पर यहां पर 2 बजे, ऐसी बताने की जरूरत है? नहीं। मास स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मास यहां पर 2 किलोग्राम है तो ऊपर जाने के बाद मेरा मास 8 किलोग्राम हो गया, ऐसा बताने की चीज है क्या? नहीं। पर अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, उसके साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल पाथ को छोड़ने के बाद डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कहा था? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो उसको एक डायरेक्शन बताने की जरूरत है, इस वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की, बट वेक्टर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके साथ हो गया अगर मैं बात कहूं तो वेलोसिटी हो गई, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के अगर एग्जांपल की बात करूं तो हो गया डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए आपने फिजिकल क्वांटिटी देखी, आपने यूनिट सिस्टम देखी है, आपको देखना पड़ेगा स्पीड, व्हाट इज स्पीड, और सेकेंड वन इज व्हाट इज वेलोसिटी। देखिए स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। दोनों का यूनिट सेम होता है। अगर सीजीएस में ले तो दोनों का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, दोनों का यूनिट। अगर एमकेएस में ले तो दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एमकेएस को क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में ध्यान देने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। तो क्या होता है? द वैल्यू, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम लाइन में हो, क्या बताऊं मैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में हो, सेम लाइन में हो, तो वैल्यू तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ स्पीड ये इक्वल होती है किसके? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। किसके? वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये सबसे की पॉइंट होता है, इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना रखिए। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज वेलोसिटी। एंड स्पीड दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप दोनों सेम भी होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड सेम कब होते हैं? जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो। मोशन कैसे हो? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो, तब स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ने वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दोनों सेम होते हैं। अब हमने ये देखा वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, हमने ये दोनों चीजें देख ली। आप देखिए वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, और उसी के साथ प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्शन के। अगर मैं डायरेक्शन बदलूं तो वेलोसिटी भी बदलती है, अगर मैं स्पीड बदलूं तो वेलोसिटी बदलती है। चेंज कैसे होती है वेलोसिटी? फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर मैं v चेंज स्पीड, हमने क्या किया? स्पीड चेंज की, वाइल डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन क्या है? सेम, तब वेलोसिटी बदलती है। स्पीड बदला तो वेलोसिटी बदलेगी। अगर मैंने v चेंज डायरेक्शन वाइल
वाइल स्पीड सेम तब भी वेलोसिटी बदलती है। और थर्ड कंडीशन, वी सेम will not change speed and डायरेक्शन, तब वेलोसिटी नहीं बदलेगी। बट यहां पर नॉट अगर मैं हटा दूं, वी चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन, तब वेलोसिटी बदलती है। यानी कि वेलोसिटी डिपेंड किस पर हुई, स्पीड पर, उसके साथ ही डायरेक्शन पर। अगर मैं डायरेक्शन बदलूं, स्पीड कांस्टेंट रखूं तो वेलोसिटी बदलेगी, मैं स्पीड बदलूं, डायरेक्शन कांस्टेंट रखूं तो वेलोसिटी बदलेगी। अगर मैं स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलूं तो वेलोसिटी बदलेगी। देखिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, स्वराज क्लासेस हैंडल का नाम है। और आज का लेक्चर हो थोड़ा क्या बोलते हैं उसे लेंथी हो सकता है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। बट आई गारंटीड यू, अगर आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखोगे तो आने वाले लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका टोटली बेस था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलिए या फिर कोई भी फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए बोलिए, ये आपका एक बेस था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को देखिए, अगर फिर से भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे चैट मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, मेरे को मैसेज भेजिए और फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद।